बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, लर्निंग कर रहे होंगे, अर्निंग कर रहे होंगे। कल का एनालिसिस माशाल्लाह आउट क्लास था और उम्मीद है आप लोगों ने जो जो मेरी वीडियोस देखते हैं या मेरे ग्रुप में हैं उन्होंने एंजॉय किया होगा उसको। तो बात करते हैं आज फॉरेक्स फैक्ट्री की वीकली एनालिसिस की कि क्या कहता है वीकली में, कौन कौन सी न्यूज़ हैं पहले हम चेक कर लेते हैं। तो बात करते हैं, ये वीक शुरू हो रहा है दिसंबर 9 से दिसंबर 13 तक का है, ठीक है। इसके बाद न्यूज़ को चेक कर लेते हैं, न्यूज़ कौन कौन सी हैं। अगर हम मंडे की बात करते हैं, 9 दिसंबर की बात करें तो सच कोई न्यूज़ नहीं है। मार्केट जो है टेक्निकल मूव करेगी। जब न्यूज़ नहीं होती तो टेक्निकल मूव करती है अनटिल अनलेस कोई और न्यूज़ पीछे से कोई छींक छूंक ना मार दें अमेरिकन सदर वगैरह, तो फिर इफ़ेक्ट डालता है, अदरवाइज़ नहीं डालता। ट्यूसडे की बात करें दिसंबर 10 में आपको ऑड की न्यूज़ मिलेंगी। कैश रेट आ रहा है, आरबीए रेट आ रहा है। ऑड यूएसडी पे इफेक्ट करेगा और काफ़ी ज़्यादा करता है ये। जैसे ही ये यूएसडी पे इफेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली गोल्ड पे भी करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा, कुछ करेगा। अगर हम बात करें तो 40 पिप्स तक इसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन 40 पिप्स आजकल जो गोल्ड के लिए तो कोई मानी नहीं रखते, ठीक है। 40 पिप्स जो है ये इफेक्ट डालती है इस पर। अगर इसके बाद देखें तो और कोई न्यूज़ नहीं है। फिर वेडनेसडे पे आते हैं। वेडनेसडे 11 दिसंबर को कोर सीपीआई आ रही है, सीपीआई एम/एम आ रही है, सीपीआई वाई/वाई आ रही है, बीओसी रेट आ रहा है, स्टेटमेंट ये भी इफेक्ट डालेगी, बीओसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इफेक्ट डालेगी। और बात करें आगे क्रूड ऑयल की तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज भी आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है हैवी दिन है वेडनेसडे का। न्यूज़ है गोल्ड पे इफेक्ट करेंगी, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज क्रूड ऑयल पे इफेक्ट करेंगी, और जो क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं वो थोड़ा देख के करें उस दिन, क्योंकि डायरेक्शन मुतय्यन करता है। 12 दिसंबर थर्सडे का दिन ऑड की न्यूज़ हैं, सीएचएफ की न्यूज़ हैं, उसके बाद यूरो की न्यूज़ हैं, यूएसडी कोर सीपीआई आ रहा है, यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं, और ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। तो ये भी काफ़ी इफेक्ट डालेगी। ये भी डे बड़ा, आज थर्सडे वाला दिन भी बड़ा थोड़ा सा इफेक्टिव रहेगा गोल्ड के लिए। फ्राइडे की बात करें दिसंबर, ये जो 13 है फ्राइडे को जीडीपी आ रहा है, ये कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, वही 40 पिप्स 50 पिप्स डालेगा। ये जो न्यूज़ है ना, ये जो आ रही हैं वेडनेसडे को, ये इफेक्ट डालेंगे। जो रेंज में मूव कर रही है ना काफ़ी दिनों से गोल्ड, ये ऊपर या नीचे की तरफ जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसकी डायरेक्शन भी थोड़ी सी चेंज होने वाली है। तो गेट रेडी फॉर द बिग मूवमेंट्स इन गोल्ड नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ। अपने एनालिसिस को अगर हम थोड़ा क्लियर करें, अब हम जब वीकली एनालिसिस करना है तो सबसे पहले वीक पे आना है। जब हम डेली करते हैं तो सबसे पहले डेली पे जाते हैं। अगर हम बात करें, ये देखें, अगर आप लोगों को NR4 के बारे में पता हो, NR7 के बारे में पता हो, NR4 और NR7 के बारे में अगर आपको पता हो तो ये देखें, ये एक बड़ी ज़बरदस्त कैंडल बनी हुई है। NR4 भी है, NR7 भी है, और आप ये देखें इसकी इनसाइड बार भी है, ठीक है। ये इनसाइड बार भी बनी हुई है। तो ये तीनों चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं इस पे। हमारे स्ट्रॉन्ग जोन है वो अगर मैं आपको बताऊं 2721.26, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। इससे ऊपर मार्केट जाएगी तो ट्रेंड चेंज करके वो बुलिश में ही चली जाएगी, फिर बिरिश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। अगर हम देखें हमारे वीकली पे हमने देख लिया, यहाँ पे हमें एक इनसाइड बार नज़र आ गई, NR4 नज़र आ गया और NR7 नज़र आ गया। तो अभी मज़ीद क्लैरिफाई करते हैं कि हमने ये जो सपोर्ट ड्रॉ की हुई है, ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ की हुई है, और हमने एक सपोर्ट ड्रॉ की हुई है एरिया में। तो क्या वो जो है, अगर हम थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें मज़ीद इस सपोर्ट को, तो इसको हमें एटलीस्ट इस एरिया में लेके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बुलिश जा रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने H4 के टाइम फ्रेम पे। हमने ट्रेड करनी है H4, बल्कि आपको कुछ डेली पे भी देखना चाहिए कि डेली पे क्या कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ नज़र आ रही है, मुझे तो नज़र आ रही है, उम्मीद है आपको भी नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपको एक हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
लेफ़्ट शोल्डर भी आ रहा है नज़र, ये LS है, लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड नज़र आ रहा है और ये RS नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये इसकी नेकलाइन है, ठीक है, नेकलाइन ब्लिंक करती है तो मार्केट सेल में रहती है। अगर यहाँ पे एक और पैटर्न देखें तो वो भी चांसेस बनने के हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको फिबो ड्रा करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये लेवल है 61 के लेवल को इसने हिट किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप जहन में रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे लेवल जो है ऑलमोस्ट ये भी 61.8 और इसके बीच बीच में ही है लेवल, मतलब 78.86 को टच नहीं किया इसने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास जो है XABC और ये पैटर्न भी हमारे पास 88.6 तक जो है बन सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने कहा ना, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ से मार्केट ये जो हमने ये अब आप जहन में रख लें, ये जो पैटर्न मैंने बनाया इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं इसको फिर मैं आपको बताऊँ, ये जहन में रख लिया आपने। अब हमने इसको अगर इस पैटर्न पे काम करेगी मार्केट करेगी तो बुलिश होना ज़रूरी है। बुलिश कहाँ से होगी मार्केट? बुलिश आपके इस लेवल को ब्रेक करेगी तो ये जोन को ब्रेक करेगी तो उस लेवल तक जाएगी और उस लेवल तक जाने के लिए इसका ब्रेकआउट बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। ये मैं डेली की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे नेकलाइन की तो नेकलाइन आप देखें, यहाँ से एक सपोर्ट किस्म का स्ट्रॉन्ग किस्म का ये जोन है। मार्केट ने अगर थोड़ा पीछे कर लें इसको तो आपको और भी काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा लेकिन नज़र आ जाता है। यहाँ से आए आप, इस लेवल ने हिट किया, यहाँ पे सस्टेन किया इस लेवल को और आगे मूव किया और ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चलेगी। देन वापस मार्केट आई है, इसको रीटेस्ट किया और मार्केट फिर ऊपर चली गई है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी उसको रीटेस्ट किया और मार्केट अगर आप देखें काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर, ये डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट में आप देखें काफ़ी दिनों से एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। कल भी इनफैक्ट इस लेवल को मार्केट ने हिट किया और मार्केट वापस ऊपर चली गई है, ठीक है। अब मज़ीद समझते हैं, H4 पे चलते हैं। H4 क्या कहता है? अगर हम H4 को समझने की कोशिश करें तो ये मार्केट एक रेंज के अंदर ही मूव कर रही है। अब इसका जो मोमेंटम है वो हमने नहीं, मार्केट डिसाइड करेगी कि मोमेंटम क्या है। अगर मुझसे इसका मोमेंटम पूछते हैं तो मैं यहाँ से सेलिंग में बैठा हूँ, इस एरिया से मैं सेलिंग में बैठा हूँ, मेरी लॉन्ग टर्म सेलिंग है और ये मेरा ये TP है, ठीक है। तो आप लोग भी, अब आप लोग जो एंट्री लेना चाह रहे हैं वो इस तरह मत एंट्री लें, मेरी ऊपर से एंट्री है। आप लोग यहाँ से इसका ब्रेकआउट होने का वेट करें, या तो अप साइड ब्रेकआउट होगा या डाउन साइड ब्रेकआउट होगा, लेकिन इसने इस दफ़ा होना ही होना है ब्रेकआउट। हाँ, अगर ये भी ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट आपको न्यू हाई एक देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अब जो है मार्केट हो सकता है 90% चांसेस, देखिए मार्केट है 90% चांसेस तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। मार्केट के चांसेस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन हमें ट्रेड हमेशा देख के करनी है। जब हम देख के करेंगे तो हमारे लॉसेस कम रहेंगे, जब लॉसेस कम रहेंगे तो फिर हम ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा मार्जिन और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप इस एरिया में हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही, मतलब अगर हम H4 पे देखें तो हमें एक यही चीज़ है हमारे पास कि इस तरह और इस तरह, ठीक है। ये लेवल ये अब एक हमें मिल रहा है सीधा सीधा सा, ठीक है। तो अभी इसको ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, इधर इस साइड पे ब्रेकआउट होगा और इस साइड पे ब्रेकआउट होगा। जब इस साइड पे ब्रेकआउट होगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा इसको और मज़ीद जूम आउट करके एनालिसिस करते हैं कि हमने ये देखें, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, 3 टचेस लें तो मार्केट जो है ऑलरेडी इस लेवल को जो इस लेवल पे हम लोगों ने कल सेल करवाई थी, ठीक है। और मार्केट इस लेवल से नीचे आ गई, सॉरी इस लेवल पे हमने सेल की थी। हमने तो इंट्राडे में की थी ना, इंट्राडे में जब हमने की थी तो हम लोगों ने इस लेवल को इधर से पकड़ा था, ठीक है। इस लेवल को हमने इधर से पकड़ा था और उसके बाद हमने इस लेवल को पकड़ने के बाद हमने अपनी ट्रेड कर ली थी, ठीक है।
तो अब आप लोगों ने भी इस लेवल को इसी तरह पकड़ना है कि जैसे ही मार्केट जो है रिटेस्ट देगी, मैं ग्रुप में, अपने ग्रुप में जो मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें अपडेट कर दूंगा कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। अभी मार्केट जो है अपनी रेंज में ही है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले इसने लोअर लो से शुरू, फर्ज करें लोअर लो से शुरू हुई, फिर हाई हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हाई हाई एक और बना दिया, फिर इसने ये लो अपना ब्रेक किया, वापस नीचे आई, फिर अब रेंज में आ गई, फिर कल इसने लो ब्रेक किए। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड पे शुरू हो गया है। तो चलें, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डाउन साइड पे हिट करेगी और डाउन साइड जो है इसकी हमें डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, अनटिल अनलेस कोई ऐसी बिग न्यूज़ ना आ जाए जिस जो मार्केट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे और इसको अप साइड पे ले जाए। चलिए, ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आप लोगों को वीकली एनालिसिस समझाने की कोशिश की है। होप सो आप लोगों ने इस वीडियो से भी लर्न किया होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें ताकि जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो भी मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख सकें। मेरा डिस्क्रिप्शन में आईबी का लिंक है, उससे ज्वाइन हो। पर्सनल असिस्टेंस भी देता हूँ, किसी को चाहिए हो तो उसको भी मिलेगी। और बाकी जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है जिसमें मैं गाय बगाए करेंसीज के चार्ट भी इस वीक से शेयर करना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस ग्रुप को हम बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। चलें, अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।